भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों के रिवाज, उनकी परंपराएं और त्योहारों से उनकी संस्कृति की विशेषता झलकती है। इन्हीं राज्यों में से एक है राजस्थान, जो मारवाड़ियों का राज्य कहलाता है। गणगौर उनका सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। उन्हीं के साथ साथ मध्य प्रदेश के निमाड़ी लोग भी इस त्योहार को मनाते हैं। मारवाड़ी इस त्योहार को 16 दिन तक मनाते हैं और निमाड़ी इसे 3 दिनों तक मनाते हैं। गणगौर की पूजा फाल्गुन महीने की होलिका दहन के दूसरे दिन यानी धूलिवंदन के दिन से प्रारंभ होती है। इस त्योहार को विवाहित महिलाओं के साथ साथ कुंवारी कन्याएं भी मनाती हैं। गणगौर का व्रत कुंवारी लड़कियां अच्छे वर की प्राप्ति के लिए रखती हैं और विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए गणगौर का व्रत त्योहार मनाती हैं। विवाहित महिलाएं अपनी पहली गणगौर अपने मायके में ही मनाती हैं, जहां उनके मायके वाले उन्हें श्रृंगार का सामान देते हैं। कई सारे पकवान परोसकर उनकी खातिरदारी की जाती है। इस त्योहार के आखिरी दिन पूजा और उद्यापन करके गणगौर को विसर्जित किया जाता है। गणगौर को मनाने के पीछे एक कथा भी प्रचलित है। एक बार भगवान शंकर और माता पार्वती भ्रमण के लिए निकले। उनके साथ नारद मुनि भी थे। भ्रमण करते करते वे चैत्र मास की शुक्ल तृतीया को एक गांव में पहुंचे। उनके आगमन की खबर सुनकर धनी वर्ग की स्त्रियां उनके लिए स्वादिष्ट भोग बनाने के कार्य में लग गई। तब सारी निर्धन घर की स्त्रियां हल्दी कुमकुम का तिलक लेकर उनका पूजन करने तुरंत उनके पास पहुंच गई। महिलाओं का भक्ति भाव देख मां पार्वती ने सारा सुहाग रस उन पर छिड़क दिया। कुछ समय बाद धनी वर्ग की महिलाएं सोने चांदी की थालियों में कई प्रकार के पकवान लेकर वहां पहुंची तो भगवान शंकर ने पार्वती जी से पूछा, देवी, आपने सारा सुहाग रस तो समाप्त कर दिया, अब आप इन्हें क्या दोगी? प्रभु, उन स्त्रियों को मैंने ऊपरी पदार्थों से बना रस दिया है, परंतु मैं इन स्त्रियों को अपनी उंगली चीरकर अपने रक्त का सुहाग रस दूंगी, जिससे यह अपने जीवन में मेरे समान सौभाग्य प्राप्त करेंगी। पूजन समाप्त होने पर माँ पार्वती ने अपनी उंगली चीरकर उन स्त्रियों पर रक्त छिड़क दिया। माँ पार्वती से आशीर्वाद लेकर स्त्रियां लौट गयीं। कुछ ही क्षणों बाद माँ पार्वती महादेव से आज्ञा लेकर नदी में स्नान करने चली गयीं। स्नान करने के पश्चात उन्होंने रेत से शिवलिंग बनाया और उसका पूजन किया। रेत के पदार्थ बनाकर मूर्ति को भोग लगाए तथा प्रदक्षिणा करके 2 कणों का प्रसाद खाकर मस्तक पर लगाया। उसी समय उस लिंग से शिव जी प्रकट हुए तथा माँ पार्वती को वरदान दिया, देवी पार्वती, मैं तुम्हारी पूजा से अति प्रसन्न हूँ। आज के दिन तुमने मेरी पूजा की है, इसलिए आज के दिन जो भी स्त्री मेरा पूजन और तुम्हारा व्रत करेगी उसका पति चिरंजीवी रहेगा तथा मोक्ष को प्राप्त करेगा। देवी पार्वती को आशीर्वाद देकर भगवान भोलेनाथ वहां से अंतर्ध्यान हो गए। नदी के तट पर स्नान और पूजा आरती करने के कारण देवी पार्वती को वापस लौटने में समय लग गया, पर भगवान भोलेनाथ तो अंतर्यामी हैं। उन्होंने मुस्कुराते हुए उनसे पूछा, क्या हुआ देवी, तुमने लौटने में बहुत समय लगा दिया? मेरे भाई भावज नदी किनारे मिल गए थे। उन्होंने मुझे दूध चावल खाने और कुछ देर रुकने का आग्रह किया और इसी कारण मुझे आने में देर हो गई। ये सुनकर अंतर्यामी भगवान शंकर जी भी दूध और चावल खाने की इच्छा से नदी तट की ओर चल पड़े। माँ पार्वती ने मन ही मन ये प्रार्थना की कि हे भगवान शिव, आप अपनी इस अनन्य दासी की लाज रखना। जब भगवान शिव नदी किनारे पहुँचे तो उन्हें वहाँ एक महल दिखाई दिया। उसी के साथ माँ पार्वती के भाई भावज भी दिखाई दिए। भगवान शिव, माँ पार्वती और नारद मुनि 2 दिनों तक महल में रहे। तीसरे दिन माँ पार्वती ने भगवान शिव से चलने की विनती की, परंतु शिव जी तैयार नहीं थे। नाराज होकर माँ पार्वती अकेले ही निकल पड़ी, इसलिए भगवान शिव को भी उनके साथ निकलना पड़ा। उनके साथ साथ नारद मुनि भी चल पड़े, परंतु आधे रास्ते में पहुँचने पर भगवान शिव माँ पार्वती से बोले, देवी, मैं तुम्हारे मायके में अपनी माला भूल आया हूँ। देवर्षि नारद, कृपा करके क्या आप वहाँ जाकर मेरी माला ला सकते हैं? नारायण नारायण, जो आज्ञा महादेव, मैं अभी आपकी माला लेकर लौटता हूँ। जब नारद मुनि नदी के तट पर पहुँचे तब उन्हें वहाँ कोई महल नजर नहीं आया। वहाँ दूर दूर तक सिर्फ जंगल ही जंगल था। नारद मुनि को शिव जी की माला एक पेड़ पर टंगी मिली। उन्होंने वह माला उतारी और भगवान शंकर को जाकर सारी बात बता दी। शंकर जी हंसने लगे और बोले, देवर्षि नारद, ये सब देवी पार्वती की ही लीला है। वे चाहती थी कि वे इस व्रत को गुप्त रूप से रखें और वो अपने इस कार्य में सफल भी रहीं। यह सुनकर नारद जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने देवी पार्वती के समक्ष नतमस्तक होकर कहा, नारायण नारायण, माते, आपकी महिमा अपरंपार है। आज से
जो भी स्त्री इसी तरह गुप्त रूप से पति का पूजन कर मंगल कामना करेगी, महादेव की कृपा से उसके पति को दीर्घायु प्राप्त होगी। इसके पश्चात भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और नारद मुनि धरती लोक से प्रस्थान कर गए। उसी दिन से गणगौर पूजा की शुरुआत हुई।